ज्ञान विज्ञान संसिद्धा पदम श्रेष्ठ विदुर्सम ज्ञानी प्रियतमो मे ज्ञाने नासो विमतिमान। जो ज्ञान विज्ञान में सम्यक पुरुष है, इसका ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान माने परोक्ष ज्ञान और विज्ञान माने अनुभव। जो जिसको ज्ञान है वही वो अनुभव करे। जो ज्ञान विज्ञान से संपन्न पुरुष है वे ही मेरे वास्तविक स्वरूप को जानते हैं, इसीलिए ज्ञानी मुझे सबसे अधिक प्रिय है। तपस्तीर्थ जपोदानम पवित्राणि तराणि च नालं कुर्वन्ति तां सिद्धिं या ज्ञान कलया कृता। तत्व ज्ञान के लेश मात्र उदय होने से, पूरा तत्व ज्ञान न हो, जरा सा तत्व ज्ञान उत्पन्न हो जाए, उदय हो जाए अंदर से, तो जो सिद्धि प्राप्त होती है, तत्व ज्ञान के लेश मात्र उदय होने से जो सिद्धि प्राप्त होती है, वो सिद्धि तपस्या करने से, तीर्थ से, जप से, दान अथवा पवित्रता और किसी भी साधन से पूर्ण नहीं होती, प्राप्त नहीं होती। ये बात ज्ञानी ही जानते हैं। तत्व ज्ञान का उदय जिसके अंतरात्मा में हो गया, वो ज्ञानी ही इस बात को जानता है कि आत्मा पाप रहित है। वो अनुभव करता है, वहाँ तक पाप पुण्य किसी की भी कोई पहुँच नहीं है। बुढ़ापा से रहित है, मृत्यु शोक भोग प्यास से रहित है, सत्य काम है और आत्मा सत्य संकल्प है। अगर इस जरा सी जो तत्व ज्ञान वाले की को अगर जरा सा संकल्प हो जाए, बहुत थोड़ा, वो तुरंत घटना घट जाती, तुरंत हो जाता है। उसके बस संकल्प करने मात्र की, सोचने भर की देर है। इच्छा, ज्ञान और क्रिया, या ज्ञान, फिर ज्ञान के अनुसार इच्छा, उसके अनुसार क्रिया। आत्मा की यही तीन शक्तियां हैं। और आत्मज्ञान प्राप्त कैसे होता है, परमात्मा प्रेम की प्राप्ति कैसे होती है, परमात्मा तत्लेश मात्र तत्व ज्ञान होने से जो सिद्धि प्राप्त होती है, वो सिद्धि अन्य किसी साधन से प्राप्त नहीं होती। अब परमात्मा प्रेम की प्राप्ति कैसे होती है? परमात्मा प्रेम की प्राप्ति के लिए मुख्य रूप से तीन चीजें हैं। नंबर 1 आत्मज्ञान, नंबर 2 आत्म पुरुषार्थ और तीसरा आत्मश्रद्धा। इन तीनों के योग से परमात्मा प्रेम की प्राप्ति होती है। तदनुसार जगत में प्रेम का अनुभव होता है और प्राणी सदा के लिए आनंदित हो जाता है। इस स्तर पर उससे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रहती। ज्ञान की कमी के कारण संसार में सब कुछ प्राप्त कर लेने पर भी व्यक्ति का मन रंग रहता है, खाली रहता है और वांछा युक्त रहता है। संसार की सब चीजें प्राप्त हो जाए, सब कुछ प्राप्त हो जाए, लेकिन ज्ञान की कमी हो, उसको ज्ञान न हो, तो उसका मन रंग है, मतलब वो भिखारी रहता ही है और खाली रहता है, वांछा युक्त रहता है। धन के लिए, अब देखो ज्ञान की तो कमी है। कौन सा ज्ञान? पढ़े लिखे लोग इंजीनियर बन गए, अकाउंटेंट बन गए, बड़े आदमी बन गए, पढ़ाई लिखाई, बिना बुद्धि के तो नहीं बने, हो गए। लेकिन क्या वो अपने मन की शराब की लत छोड़ पाते? क्या वो औरत का संबंध छोड़ पाते? क्या वो अपने वासना की गति को रोक पाते? इसका मतलब उन्हें ज्ञान नहीं है। ज्ञान के मामले में दरिद्र है, परमात्मा की कृपा से रहित है, दरिद्र है, भिखारी है, चारों तरफ मारे मारे घूमते हैं। जीवन में कितने झूठ सच का सहारा लेना पड़ता है,
ऐसे व्यक्ति को लगता है हम कार पा जाए तो धनी हो जाए, हम बहुत धन पा जाए तो धनी हो जाए, लोग हमको कुछ समझेंगे, दुनिया भर के खटखट करते रहते हैं। और स्थिति ये होती है वो पागल हो जाता है व्यक्ति। बहुत से पागल ऐसे घूम रहे हैं। देखो अभी पिछले दिनों अमर पागल हुआ, इसीलिए तो पागल हुआ। अभी सामने लड़का बैठा है, भी तो पागल इसीलिए तो पागल है। पागलपन तो है, क्या है? और पागलपन से फिर वो प्रभावित करना चाहता है दूसरे को, माता को, पिता को, पड़ोसी को। हमारे ऊपर सब सहानुभूति करते हैं, हमारे ऊपर सब सहानुभूति करें, हमको सब, तो उसका अहंकार बड़ा प्रसन्न होता है। हाँ, ये रास्ता हमारा ठीक है। इसीलिए पहले के जमाने से ऐसे लोगों को 4 डंडा सुबह 4 डंडा शाम को पड़े, दिमाग दुरुस्त हो जाता है। ये सारे दोष मार्ग की कमी से पनपते हैं। लेकिन एक लड़का ऊपर से इतना अज्ञान में, और इतना जो है सो मेरे है सो राजा के भी नहीं, लूलू लूलू करते करते लूलू की स्थिति पागलपन तक पहुंचा देती है। उदाहरण देख लो सामने। तो ज्ञान की कमी के कारण प्राणी संसार में सब कुछ प्राप्त कर ले, फिर भी वो दरिद्र रहता है, वांछा युक्त रहता है और खाली रहता है अपने आप को। वो अपने आप को भरने का प्रयास फिर शराब से, फिर औरतबाजी से, फिर जुआ खेलने से, जितने भी ये कुटे हुए लक्षण है उनसे करेगा। धन के लिए, मान के लिए, भोग के लिए, सब कुछ प्राप्त धन मान भोग के लिए ही श्रम करते रहना। हम मेहनत करते हैं क्योंकि हमें धन मिले, लोग हमें अच्छा समझें, और हम जैसा मान चाहते हैं, जैसा हम भोग चाहते हो हमको उपस्थित रहे। इसके लिए ही मेहनत करते रहना, इसके लिए ही जुटे रहना। लोग जुटे रहते हैं। ये अज्ञानी के जीवन का लक्षण है। इसके जीवन में ज्ञान की जरा सी भी जागृति नहीं है। इसका मनुष्य जीवन बेकार है। वो पुरुषार्थ नहीं कर रहा है। और पुरुषार्थ आजकल के लोग जोड़ लेंगे, क्यों? अर्थ प्राप्ति तो पुरुषार्थ है। अर्थ का जो आप धर्म अर्थ का अर्थ समझते वो अर्थ नहीं है। धर्म अर्थ काम मोक्ष जो 4 जीवन के पुरुषार्थ हैं, अर्थ का वो अर्थ नहीं जो तुम समझे। धन प्राप्त नहीं है। अर्थ का मतलब है कि जीवन का अर्थ, आपको जीवन क्यों मिला, जीवन क्या होता है, आप जीवन के अर्थ को समझिए। और उसको हम लोग अर्थ का नाम देके धन का लगा लेते हैं। तो धन के लिए, मान के लिए अथवा भोग के लिए ही श्रम करते रहना अज्ञानी के जीवन का उद्देश्य है। अज्ञान में जीवन है, ये समझ लेना चाहिए। भलाई बुराई का ज्ञान प्रत्येक प्राणी को थोड़ा ना बहुत रहता है ना। ये अच्छा है, ये बुरा है। कितना ही पापी क्यों ना हो, तो भी वो अपने लिए बुराई नहीं पसंद करता, नहीं चाहता ना। लेकिन दूसरों के साथ वो बुराई करता है। ये भी घोर अज्ञान का लक्षण है। इसका मतलब उसको मनुष्य जीवन प्राप्त करके जरा सी भी जागृति नहीं आई। जितना ज्ञान मानव को प्राप्त है उसका अनादर करना सभी पापों अपराधों का मूल है। जितना ज्ञान प्राप्त है, अब इतना ज्ञान सभी को प्राप्त है, नशा नहीं करना चाहिए। इतना ज्ञान सभी को प्राप्त है, दूसरे के साथ गलत नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। इतना ज्ञान है ना सबको। इसका अनादर करना, इसके अनुसार न चलना, ये सारे अपराधों का पाप का मूल है। जो जानते हुए भी नहीं मानता, शक्ति सामर्थ्य होते हुए भी नहीं करता, उसे कोई जना नहीं सकता और उसे कोई कर्म करा नहीं सकता। वो बहुत मूढ़ है, बहुत जड़ है, बहुत नीचे स्तर का व्यक्ति है। उसको भी इस बात को समझने के लिए कम से कम 10 जन्म लेने पड़ेंगे, 5 बार आत्महत्याएं करनी पड़ेंगी, तब उसकी थोड़ा दिमाग खुलेगा। इसीलिए ज्ञान का आदर ना करने के कारण, जानते हुए को न मानने के कारण, सामर्थ्य होते हुए, क्षमता होते हुए कर्म ना करने के कारण व्यक्ति के अंदर लोक वासना बनी रहती है।
लोक में हमारा बड़ा नाम हो, हमारी बड़ी ख्याति हो, मोहल्ले में लोग हम ही को समझें और धर धर के ये क्या लोग बातें करते हैं, हमारे परिवार में खानदान में ऐसा कभी नहीं हुआ जो ऐसा अब हो रहा है। खानदान का जनते हो, सास को देखी नहीं, सासुर के साथ कभी रहे नहीं, बाप के साथ कभी रहे नहीं, और पीछे की पीढ़ी कहाँ जानो, और गाथाएं कैसी कैसी, कितना बड़ा झूठ। हुआ नहीं तो अगले में संस्कार कहाँ से आया? अगला अगर खराब कर रहा है तो उसका संस्कार किसने दिया? वो जीव तुम्हारे यहाँ क्यों आया? उसके कारक आप ही हो। ऐसा थोड़ी ना होता। कितना कितना झूठ बोलते। ऐसे व्यक्तियों में लोक वासना बढ़ चढ़ के होती है, शास्त्र वासना बढ़ चढ़ के होती है, और देह वासना, लोक वासना, शास्त्र वासना, देह वासना, ये तीन वासनाओं का जब तक बहुत ही प्रवाह रहता है, जोरदार प्रवाह रहता है, तब तक तत्व ज्ञान नहीं होता, तत्व ज्ञान की जागृति नहीं होती। इसकी सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा जीव की इधर ही की ओर बहती रहती है, और वासना के बस में होकर ये जीव असंयमी बनकर मन वचन कर्म के द्वारा कर्म के बंधन में पड़ता है। मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, और जो मन में सोचेगा वाणी से वो करेगा, जो वाणी से करेगा वही वो कर्म करेगा, वाणी से बोलेगा वही कर्म करेगा, और जो कर्म करेगा उसी का फल उसके सामने प्रकट होगा। इससे कोई बच नहीं सकता। तो कर्म का बंधन बढ़ता जाता है। ज्ञान और ध्यान के द्वारा व्यक्ति को जिस प्रकार का ज्ञान है उसी प्रकार का उसका ध्यान होता है कि नहीं? जिस प्रकार की जागृति है उसके ज्ञान की, उसी प्रकार का ध्यान उसके अंदर प्रकट होता है। ऐसे ज्ञान और ध्यान के द्वारा जितने अंश में तप और त्याग हो जाता है, जितने अंश में तप और त्याग हो जाता है, उतने ही अंश में उस जीव को कर्म का बंधन नहीं होता। ज्ञान की जागृति के द्वारा, उस ज्ञान के अनुसार प्रकट हुए ध्यान के द्वारा जितने अंश में व्यक्तित्व में तप और त्याग हो जाता है, उतने अंश में जीव को कर्म का बंधन नहीं होता, अर्थात उतने अंश में अविद्या का प्रभाव नहीं रहता। संसार का चिंतन छोड़ देने से, हमने जो बनाया है संसार, हमारी जो अपनी मान्यताएं हैं, हमारी जो अहंता है, इससे जो संसार की रचना हुई, ऐसे संसार का चिंतन छोड़ देने से, शरीर की विनश्वरता को जानने से, ये शरीर नाशवान है, ये ठीक से जान लेने पर, समझ लेने पर, इसका दर्शन करने से फिर पुनः वासनाएं उत्पन्न नहीं होती। वासनाओं से मुक्ति इस प्रकार मिल जाती है कि संसार का चिंतन न करें, जो हमने बनाया ये मिथ्या है, झूठ है, और शरीर ये नाशवान है। कब तक शरीर चलेगा? ये दो बातें अगर स्थिर हो जाएं, शरीर की नाशवानता का दर्शन करने पर से फिर वासना उत्पन्न नहीं होती, वो सारी वासनाओं से मुक्ति मिल जाती। वासना की उत्पत्ति ही इस कारण होती है कि आप शरीर को अविनाशी मान के शरीर को मैं मानते हो, तो फिर आपके उस मैं को सब चीज चाहिए, है ना? तो जब आपने मैं का केंद्र विनाशी हटा दिया और सारा जगत विनाशी वस्तुओं से भरा पड़ा, वही चाहिए आपको। जब शरीर की विनाशी होने का ज्ञान हो गया, तो आप जो इससे संबंधित विनाशी जगत है उससे आप क्या चाहेंगे? सारी वासना अपने आप झड़ गई। स्वरूप के सम्यक ज्ञान से कर्म का बंधन भी नहीं रहता। इस प्रकार जब वासनाएं क्षीण हो जाती हैं, वासनाएं झड़ जाती हैं, तब स्वरूप का सम्यक ज्ञान उदय होता है, और फिर उससे कर्म निष्काम हो जाता है। फिर कर्म का बंधन नहीं रहता। आप जो भी कर्म करेंगे उसके अनुसार आप बनेंगे नहीं। ज्ञान पूर्वक शारीरिक मानसिक प्रतिकूलताओं को सहन करने से, ज्ञान पूर्वक शारीरिक मानसिक प्रतिकूलताओं को सहन करने से कर्म बंधन रुक जाता है। जैसे ज्ञानी लोग, कोई विपरीत परिस्थिति आ गई, विपरीतता आ गई, तो कहीं धैर्य रखो, संतोष पूर्वक रहो, निकल जाने दो ये समय। और ऐसा होता, हड़बड़ाते नहीं कि हाँ ये हो गया, कैसे होगा, हाय पंडित जी ने बता दिया मृत्यु अल्प आ गई, मृत्यु हो जाएगी और ऐसा हो जाएगा,
ये पंडित जी ये पूजा कर दो, पूजा कर दो, ये नाटक कर दो, ये सब कहानी नहीं होती। तो ज्ञान पूर्वक अगर शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है और प्रतिकूलताएं हैं, तो प्रारब्ध प्रतिकूल है इसका मतलब, उसके लिए ज्ञान पूर्वक उसको सहन करने से, युक्त पूर्वक उसको सहन करने से फिर कर्म बंधन रुक जाता है और फिर इस प्रकार कर्म बंधन बदल भी जाता है। जैसे कर्म बंधन कैसे बदल, जैसे मान लो किसी की मृत्यु होनी है, असमय मृत्यु होनी है, और किसी ज्ञानी के पास कोई ज्ञानी व्यक्ति समझ गया इसकी होनी, अब हो सकता है वो ज्ञानी व्यक्ति उसकी मृत्यु को मृत्यु के समय के लिए आगे बढ़ा दे कि जो मृत्यु का समय है उसी समय उसकी मृत्यु आएगी, तो उस समय उसको थोड़ा सा ज्यादा कष्ट भुगतना पड़ेगा आखिरी समय में, और उसकी दोनों चीजें कट जाएंगी, मरना तो उसको है ही। लेकिन ये सब सामान्य व्यक्तियों के बस में नहीं हो, और लोगों को पता होता, करते भी नहीं लोग हैं कि हर एक के पास जाओगे हमारा ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, कोई कर देगा, कोई क्यों कर देगा भाई? आप किसी को 10,000 रुपया क्यों दे दोगे? आप लाख रुपया क्यों दे दोगे? देते हो क्या? तो तुम्हें कोई भी ज्ञानी ध्यानी व्यक्ति अपने तप त्याग का, अपने ज्ञान का परिणाम तुमको क्यों दे देगा? आपने क्या परमात्मा की सृष्टि में किसी कभी सहायता करी है? जो आपको सहायता मिलेगी, सहायता उन्हीं को मिलती है जो परमात्मा की सृष्टि का, परमात्मा के जीवों के प्रति उदार हृदय से रहते हैं। जो ऐसे नहीं रहते उनको वक्त पे सहायता नहीं मिलती, और सहायता परमात्मा के विधान से मिलती है। ज्ञानी की जब अंतर में प्रेरणा होती है तब वो कोई बात करता है, नहीं तो वो तुम्हारे बाह्य व्यवहार से प्रभावित होकर प्रभावित नहीं होता। भाई जो जिसके ऊपर अपना प्रभाव नहीं रहा, अपने देह का, अपने प्रारब्ध का, अपने भोग का प्रभाव नहीं रहा जिसके ऊपर, वो तुम्हारी 4 बातों से प्रभावित हो जाएगा। आप धोखे में हो। यही धोखा होता है इन लोगों के साथ। तो ये शारीरिक मानसिक प्रतिकूलताओं को सहन करने से ज्ञानपूर्वक कर्म का बंधन रुकता है, कर्म का बंधन बदलता है, कर्म का बंधन आगे भी बढ़ जाता है। लेकिन इतने से कर्म का बंधन नष्ट नहीं होता। जिस प्रकार सामान्य पत्थर में मूर्ति छिपी है ना, पत्थर, अब देखो शिलाएं आई राम जन्मभूमि में, उनके अंदर सुंदर सुंदर मूर्तियां निकल आएंगी, उसी में तो छिपी हैं। केवल जो उसका विकार है वो छीनिए दौड़ से हटाया जाएगा। एक्स्ट्रा मैटर है तो उसी के अंदर। जिस प्रकार से सामान्य पत्थर में, अनगढ़ पाषाण में मूर्ति रहती है, अनेक प्रकार की रेखाएं आप बिखेर दीजिए, जोड़ दीजिए, टेढ़ी मेढ़ी, कोई न कोई आकृति बन जाएगी। बिखरी हुई रेखाओं में आकृति रहती है, चित्र रहता है। बिना खिली भावनाओं में, जो भावनाएं खिल नहीं पाई उनमें मूक काव्य रहता है। आंखें कुछ कहती हैं, उस व्यक्ति का शरीर कुछ बोलता है, और तारे जो बिल्कुल मौन है, अगर इनको कोई ध्यान से देखना सुनना जाने तो जीवन का अंतर राग प्रकट हो जाता है, निहित है। वैसे ही व्यक्ति की आत्मा में पूर्ण तत्व निहित है, पूर्णता निहित है। लेकिन उसको समझने की बात है, उसको जानने की बात है। और कैसे समझा जा सकता है इसको? गुरु से प्राप्त ज्ञान, गुरु ज्ञान के सहारे ही उसे प्राप्त किया जा सकता है। इसका रास्ता गुरु के ज्ञान से होके है। अब इसमें समझ लीजिए कौन से गुरु के ज्ञान से होके है। इसका रास्ता गुरु के ज्ञान से होके है, गुरु ज्ञान के सहारे उसे प्राप्त किया जा सकता है। इसके नीचे कोई भी समझौता नहीं है। ज्ञान की पूर्णता में ही व्यक्ति के जीवन में क्षमा जागृत होती है, दया जागृत होती है, अनिंदा जागृत होती है, किसी की निंदा न करने की प्रवृत्ति प्रकट होती है, और अंदर बाहर वो पवित्र हो पाता है। जीवन में मंगल बढ़ जाता है, शुभ ही शुभ बढ़ जाता है उस व्यक्ति के जीवन में, और वो परमात्मा की सृष्टि के प्रति, अपनी सृष्टि के प्रति मोहयुक्त ना रह के उदार होता है, अस्पृहा रहती है। अस्पृहा माने जो अभी है
हम उससे चिपक जाएं, ये सदा के लिए बना रहे, ऐसा नहीं। इस प्रकार के गुण अनायास ही ज्ञान की पूर्णता जब होती है तो व्यक्ति के व्यवहार में झलकते, दिखाई पड़ते हैं। गुरु ज्ञान की जब कमी होती, जब गुरु के संग से हम उसका ज्ञान नहीं पकड़ पाते, हमारा संबंध गुरु के ज्ञान स्तर पे नहीं हो पाता है कहीं, देह के स्तर पे होता है। हम शरीर को गुरु मानते हैं, हमने कभी को धन दे दिया, कभी हमने वस्त्र आदि दे दिए, कभी हमने भोजन आदि करा दिया, है ना, और ठीक है बैठ के उनकी बात सुन ली, पर कुछ पल्ले नहीं पड़ा। तो गुरु की देह के संबंध को ही हम सर्वोपरि संबंध मानते हुए देह की पूजा आराधना में लगे रहते हैं, और गुरु जी से कभी पूछते भी नहीं कि किस तरह से, उनकी बात को समझते नहीं। अगर उनकी बात समझें तो पूजा आराधना करना आ जाए, गुरु के ज्ञान से संबंध हो जाए, गुरु के ज्ञान स्तर पर संबंध हो जाए, और इस तरह अपनी मानसिक कल्पनाओं में पूरा का पूरा समय बिता देते हैं, तो गुरु ज्ञान की जागृति प्राणी के अंदर नहीं हो पाती। और जो जिनका संबंध ज्ञान से हो जाता है उनकी जागृति भी हो जाती है। भाई एक बाती, एक माचिस की तीली आपने दूसरी रुई में लगा दी, रुई में लगाई, जल गई ना, और वही तीली की आग आप दियाली में छुआओ, घी में छुआओ, बुझ जाएगी कि नहीं? कहते नहीं, घी तो जल ही रहा है, घी में और कहीं छुआ दो, कहीं जलेगी? उसके लिए बाती होनी चाहिए। तो गुरु ज्ञान की कमी में सभी सिद्धि और शक्ति प्राप्ति काल में, जब गुरु ज्ञान नहीं होता, किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने के समय हम बहुत व्याकुल होते हैं, बहुत आकुल रहते, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, और न झूठा छल कपट अहंकार बनाने लगते हैं, झूठे कपड़े पहनने लगते हैं, झूठा बाबा बन जाते हैं, कहीं दादी बन जाते हैं, कहीं कुछ बन जाते हैं, धन मांगने लगते हैं, धन के लिए अपना धन बचाने लगते हैं। घर गृहस्थी में रहेंगे तो अपना ही धन खर्च करना पड़ेगा, और साधु बाबा लोग में रहेंगे तो अपना धन दबा जाएंगे, दूसरे से मांग के धन खर्च करेंगे। उसको अधिकार मिल गया कि हम मांग सकते हैं, यही तो करते हैं। आकुल और व्याकुल रहते हैं, रक्षा करने की चिंता से परेशान रहता है प्राणी, और भोग करते समय उसके जीवन में क्षीणता और शोक का अनुभव होता रहता है। कह रहे कोई देख न ले, बाबा है कहीं ऐसा न देख ले, हमने कहीं अच्छे भोजन की इच्छा हो किसी से कही तो कहीं कोई समझ न ले, कहीं कोई जान न ले, तो वो शोक से ग्रस्त रहता है और क्षीणता, शक्ति क्षीणता से ग्रस्त रहता है। इस प्रकार शोक स्थान सहस्त्राणि भय स्थान नाशतानि च, भय स्थान शतानि च, दिवसे दिवसे मूढ़ा, दिवसे दिवसे मूढ़ा, मा विशन्ति न पंडितम, मा विशन्ति न पंडितम। शोक के हजारों अवसर, भय के सैकड़ों कारण उपस्थित है, किंतु उनका प्रभाव केवल मूर्खों पर होता है, विचारवान विवेकी जनों पर उनका प्रभाव नहीं होता। विश्व की शक्तियों का जितना ज्ञान हमें होगा उतना ही हम विश्व की, प्रकृति की शक्ति का उपयोग कर सकेंगे। स्व में जागृत रहकर हम अपने को मुक्त भी कर सकेंगे। जिस प्रकार से जगत की शक्तियों का जितना ज्ञान जो होगा, जिसको जगत के पदार्थों का ज्ञान जिसको जितना ज्यादा होगा, उतना वो उन पदार्थ की शक्तियों का उपयोग कर रहे हैं। आजकल नहीं कर रहे हैं, बिजली का उपयोग कर रहे हैं, जल का उपयोग कर रहे हैं, अनेक प्राकृतिक संसाधनों का तो उपयोग करके सुविधा भोगी बने। उसी प्रकार से स्व में जब हम जागृत हो जाएंगे, जैसे इन शक्तियों के प्रति जागृत होते हैं, तो हम अपने मुक्त स्वभाव को भी जान लेंगे और प्रकृति का वास्तविक आनंद प्राप्त कर सकेंगे। ज्ञान की प्राप्ति से प्रकृति के दुर्गम प्रवाह हमारे वश में हो जाते हैं। ज्ञान के कारण प्रकृति के दुर्गम प्रवाह को हम अपने वश में कर लेते हैं। अज्ञानवश हम प्रकृति के प्रवाह में बह जाते हैं। ऐसा है कि नहीं? उसी प्रकार मनुष्य का समस्त ज्ञान सत्यमय, शिवमय, सुंदरमय होने का साधन है। अज्ञान से हम देहमय,
और दुखमय बने रहते हैं। जिंदगी में दुख का ही रोया करते हैं। जिसके द्वारा अनुभव किया जाता है, जिसके द्वारा भी आप अनुभव करते हो, वो स्वयं प्रकाश आपका अपना निज स्वरूप है। उसी को आत्मा कहते हैं, जिसके द्वारा सब कुछ अनुभव करते हो, सुख भी और दुख भी। जिसके द्वारा अनुभव किया जाता है वो स्वयं प्रकाश अपना निज स्वरूप है। इसी प्रकार निर्विकल्प ज्ञान, जहां कोई भी संकल्प नहीं होता, निर्विकल्प ज्ञान ही स्वरूप है, जहां कोई संकल्प नहीं होता, केवल साक्षात होता है। निर्विकल्प ज्ञान स्वरूप है। और निर्विकल्प स्थिति, उस स्थिति में जब हम ठहर जाते हैं तो उस स्थिति को अवस्था कहते हैं। तीनों शरीरों से जब जीवात्मा अपने को अलग देखता है, साक्षी अनुभव करने लगता है, तब उसको अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। तीनों शरीरों से असंग होने पर जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान अर्थात उसको आत्मज्ञान होता है। और हम स्थूल देह से ही आंख बंद करके बैठ गए, मन की इतनी गहराई ना हुई कि मन की चंचलता भी समझ सके। मन में छिपे हुए लोभ मोह काम कोई अगर दिखा दे तो उसको दुश्मन समझने लगते हैं कि इनको धन चाहिए इसलिए लोभ को बता रहे हैं, इनको अनुकूलता चाहिए, ऐसा होता है कि नहीं, इसलिए बता रहे हैं। अपने मन की जरा सी गहराई नहीं झांक पाते, अपनी वृत्तियों को नहीं हटा पाते, और बाहर से आंख बंद करके साधना अनेक प्रकार के योगासन आदि के प्रयोग से तत्व ज्ञान नहीं होता। तीनों शरीरों से असंगता, अभी स्थूल शरीर से यह असंगता नहीं होती। और सूक्ष्म देह तो बहुत व्यापक है। सूक्ष्म देह में मन बुद्धि चित्त अहंकार अपने सारे अनुभव, और मन के दो पक्ष है, एक पक्ष है विचारात्मक, एक पक्ष है संकल्पात्मक। तो हम एक पक्ष में घुस जाते और दूसरे पक्ष का संतुलन नहीं रहता ध्यान में, परिणामता ध्यान भी नहीं सत्ता। इस प्रकार से तीनों शरीरों से असंगता नहीं होती, और जो भोगता है अहंकार उसका अंत नहीं होता, परिणाम ही होता, तत्व ज्ञान जागृत नहीं होता। तत्व ज्ञान के लिए हम अनेक तरह की किताबें पढ़ के अनेक तरह के शब्द याद करके हम दूसरे को तत्व ज्ञान सुनाते, पर अपनी समझ में कुछ भी नहीं आता। सत्य, ये जो तत्व ज्ञान वाला सत्य है, जो तत्व है, ये सत्य सर्वत्र विद्यमान है। तो उसको अपने में अनुभव होने के लिए ध्यान क्यों लगाना पड़ता है? सर्वत्र विद्यमान है, हमारे में सबसे पहले है, तो उसके लिए ध्यान लगाने की जरूरत है। क्या पति के स्मरण के लिए ध्यान लगाना पड़ता है? क्या वस्तुओं की स्मृति के लिए ध्यान लगाना पड़ता है? क्या धन के स्मरण के लिए ध्यान लगाना पड़ता है? संसार में जितने भी पदार्थ हैं, क्या ध्यान लगाने से आता है? एक बार सामने गुजरे नहीं कि बस काम बन गया, होता है ना। और तो इसीलिए सत्य के स्मरण के लिए, परमात्मा के लिए महीनों सालों ध्यान लगाते हैं। ये बात कुछ कच्चे दिमाग की है। भोक्ता का अंत जब हो जाता है तत्व ज्ञान होता है, और भोक्ता का अंत होने पर तीनों शरीरों से असंगता प्राप्त होती है। सत्य सर्वत्र विद्यमान है, फिर भी यदि वो कहीं किसी को नहीं दिखता तो उसकी अपनी मानी हुई दूरी के कारण नहीं दिखता, अर्थात जानने के कारण ही वो अपने मानने के कारण, मान्यता के कारण ही हम उसको दूर मान लेते, उसमें हमारी ही मान्यता बाधक है। ना जानने पर जो जगत हमें समझ में आता है, जब तत्व ज्ञान हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, तो वहीं हमें ब्रह्मबोध भी जागृत हो जाता है। नित्य शुद्ध बुद्ध चैतन्य को जानना चाहिए, इसका प्रयास करना चाहिए। और नित्य शुद्ध बुद्ध चैतन्य क्या है? जो तुम्हारे अंदर साक्षी है वही नित्य शुद्ध बुद्ध चैतन्य है।
जो तुम हो वही नित्य शुद्ध बुद्ध चैतन्य, उसमें ही ठहर जाओ एक बार। सारा जगत दृश्य है, बस बात खत्म। दृश्य है तभी तो दिखता है, दृश्य ना हो तो दिखाई कैसे पड़े। इस प्रकार से निस्वरूप का अनुभव करो और सभी अवस्थाओं से अतीत हो जाओ। निस्वरूप का अनुभव होने पर सभी अवस्थाएं अतीत हो जाती। इसमें कोई बहुत बवंडर की जरूरत नहीं है। जो बवंडर आजकल जगत में चल रहा है गुरुडम के नाम पर, कोई जरूरत नहीं है। निज स्वरूप की अचलता का बोध हो जाए। निज स्वरूप अचल किस प्रकार से है, मन चंचल किस प्रकार से है, निज स्वरूप की अचलता का बोध हो जाए, बस यही सत्य ज्ञान है। इससे अधिक कुछ सत्य ज्ञान नहीं है। आत्मानुभव होने पर इस प्रकार का आत्मानुभव जब होता है तो हमारी सारी स्वीकृतियां समाप्त हो जाती हैं, सारी मान्यताएं समाप्त हो जाती हैं, सारी धारणाएं गिर जाती हैं, सारी कल्पनाएं समाप्त हो जाती हैं और वर्तमान में हमारी स्थिति बन जाती है। जगत में परमात्मा के अनुसार जगत में वही रहने योग्य है या वही ठीक से रह पाता है जिसको ये जगत आत्मस्वरूप दिखाई पड़ता है, जो सबके प्रति सम हो जाता है। और बाकी अगर आप जगत में रहोगे तो अनेक तरह के बंधन बनते जाते हैं और उनका फिर भोग करना पड़ता। भाई जिसका जगत है उसकी व्यवस्था से रहो, और जिसका जगत है उसको न मान के हम अपनी व्यवस्था से रहते हैं तो उतना ही हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और टैक्स अनेकों जन्मों तक चुकता है, समझ में नहीं आता, तो वो तो अपने हिसाब से चलेगा। जिस इंद्रिय ज्ञान को साधारण व्यक्ति सुख के उपभोग में लेते हैं, जिस इंद्रिय ज्ञान को साधारण व्यक्ति सुख के उपभोग में उपयोग करते हैं, वो इंद्रिय ज्ञान हमारा सेवा के लिए होना चाहिए, तभी तत्व ज्ञान जागृत होता है। दूसरा, जिस बुद्धि का उपयोग हम वाद विवाद में, परदोष दर्शन में करते हैं, वो अपने भीतर दोष दर्शन के लिए और उन्हें त्याग के लिए होना चाहिए। निर्मल बुद्धि में ही यथार्थ ज्ञान होगा और प्रज्ञा में तत्वबोध जागृत होता है। निर्मल बुद्धि में यथार्थ ज्ञान होता है और प्रज्ञा में तत्वबोध जागृत होता है। ये फर्क है दोनों बुद्धियों का। तत्व ज्ञान के लिए बुद्धिमान को सांसारिक व्यवहार के अनुभव की भी आवश्यकता है। सांसारिक व्यवहार का अनुभव किस प्रकार होना चाहिए? इंद्रियों का ज्ञान सुखोपभोग की ओर तथा बुद्धि का ज्ञान उसके परिणाम की ओर आकर्षित करता है। इंद्रिय के ज्ञान के द्वारा हम राग द्वेष में आबद्ध होते हैं और बुद्धि ज्ञान के द्वारा त्याग प्रेम प्राप्त होता है। बुद्धि ज्ञान का अनादर और इंद्रिय ज्ञान का आदर ही साधना और संयम में हमें सफलता नहीं देता। इंद्रिय ज्ञान का आदर और बुद्धि ज्ञान का अनादर। जैसे आज एकादशी, कायदे से तो एकादशी का व्रत सामान्य करना चाहिए। अब एकादशी में पेट भरने की जरूरत क्या है? और पेट भरने के अलावा विविध प्रकार के व्यंजनों की जरूरत क्या है? व्यंजन चाहिए तो व्रत का नाम क्यों लिया? पेट पूरा भरना था तो व्रत क्यों रहे? साधन तो वही है, भाई सामान्य भोजन से पेट भरो या विशेष भोजन से पेट भरो। तो एकादशी का आपको फल तो नहीं मिलने वाला। वही कह रहे हैं कि बुद्धि ज्ञान का, अब बुद्धि तो ये कहती है कि ऐसा होना चाहिए, अब इसका हम आदर नहीं करते। अब चूंकि जिह्वा देवी लुलवाती रहती हैं, इसलिए 4 तरह के पदार्थ भी खाने हैं, 4 तरह की बात भी करनी है। इंद्रिय ज्ञान का आदर करते हैं तो हमारे जीवन की साधना और जो संयम हम साधने चलते हैं उसमें सफलता मिलती ही नहीं। अरे कई लोगों को तो देखा हमने व्रत के समय ऐसा गंभीर भोजन करते हैं, इतने उसमें पदार्थ होते हैं, पूछो ना। अब बुद्धि ज्ञान का अनादर और इंद्रिय ज्ञान का आदर। कर्म का जो फल होता है हमारे जीवन में, कर्म का फल, उससे
भोग करने की वस्तुएं प्राप्त होती हैं, वो भोग मिलता है। हम नहीं कहते हम ऐसा कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे। तो जो आप कर लेंगे उसके बदले में अगर अच्छा करेंगे तो वही मिलेगा जो आप उपभोग चाहते हैं। और अगर सद्भाव रखें मन में, हृदय में सद्भाव जागृत कर लें, तो इससे भगवान की अनुभूति होती। देखो तुलसीदास जी को हुई, या और ऊपर की चीज है। इसी प्रकार अगर जीवन में दोषों का त्याग करने में सफल हो जाए तो तत्व ज्ञान जागृत हो जाता है। और अगर अंदर से प्रेम जागृत हो जाए तो प्रेम में परमात्मा का अनुभव होता है। इसलिए 4 स्तर है। कर्म से उपभोग मिलता है, सद्भाव से भगवान मिलता है, और त्याग से ज्ञान मिलता है, प्रेम से सत्य का अनुभव होता है, आत्मबोध जागृत होता है। दूसरों के काम आ जाए, अब दूसरों के काम तो सब आते ही हैं। परिवार है, परिवार में माता है, पिता है, उनके बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, सब उसी में तो चक्कर में घूमते रहते हैं। उतने ही तो काम है, पड़ोसी की रिश्तेदारी काम नहीं है, आपकी रिश्तेदारी काम है। तो दूसरों के काम आना शुभ कर्म है। आत्मभाव ही अर्थात पूर्ण आत्मीयता ही सद्भाव है। ये ऊपर बताया ना, कर्म से उपभोग मिलता है। कैसे कर्म से उपभोग मिलता है उसको बता रहे हैं। ये समझना चाहिए कि कर्म से किस प्रकार के हम कर्म करें जो हमें अच्छा उपभोग मिले, अच्छा भोग मिले। दूसरों के काम आना, हम दूसरों के काम आते रहें तो ये अच्छा कर्म है। आत्मभाव जागृत कर लें तो इससे आत्मीयता का विकास हो जाता है, तथा वासना, मोह, लोभ, ममता, आसक्ति, अभिमान आदि दोष छूट जाएं, यही त्याग है। ज्ञान किसी वस्तु से नहीं आता, प्रत्युत ज्ञान सारी वस्तुओं को प्रकाशित करता है। ज्ञान किसी वस्तु से नहीं आता। ज्ञान के कारण सारी वस्तुएं प्रकाशित होती। ज्ञान के कारण हम वस्तुओं का गुण दोष, उनका स्वभाव, उनकी उपयोगिता जान पाते हैं। और श्रीमद् भागवत में उद्धव जी भगवान से कह रहे हैं, उद्धव जी ने भगवान से पूछा कि आखिर प्रभु की भक्ति हमें किस प्रकार प्राप्त हो, उसका साधन बताइए। तो भगवान ने बहुत छोटे में बता दिया। क्या बता दिया? धर्मो धर्मो मद भक्ति कृत प्रोक्तो, धर्मो मद भक्ति कृत प्रोक्तो, ज्ञानम चेकात्म दर्शनम, ज्ञानम चेकात्म दर्शनम। उद्धव जी से भगवान ने उसके उत्तर में कहा, जिससे मेरी भक्ति हो, अर्थात जिससे मुझ में आत्मीयता हो, जिससे मुझ में अभिन्नता का बोध हो, वो मुझे प्राप्त करने वाले साधक का धर्म है। और जिससे ब्रह्म और आत्मा की एकता का साक्षात्कार हो जाए, वही ज्ञान है। अब ये दोनों जब व्यक्ति के चरित्र में समाहित हो जाए, धर्म समाहित हो जाए, ज्ञान समाहित हो जाए, वही भक्ति है। भागवत का उत्तर है, बहुत सुंदर है। सर्व कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा भस्मसात् कुरुते। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्ममय कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देती है। ज्ञान से सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः, सर्वेभ्यः पापकृतमः, सर्वज्ञानप्लवेनैव, सर्वज्ञानप्लवेनैव व्रजितं संतरिष्यसि, व्रजितं संतरिष्यसि। गीता के 4 अध्याय का 36वां श्लोक है। यदि तू सर्व पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पापों को अच्छी प्रकार से तर जाएगा, अर्थात तुम्हारे सारे पाप नीचे हो जाएंगे और तुम उसके ऊपर खड़े हो जाओगे।
ज्ञान प्राप्त के लिए ज्ञानी की भक्ति करो, ज्ञान प्राप्त के लिए सद्गुरु की उपासना करो, ज्ञान प्राप्त के लिए गुरु की आज्ञा को मानो। तन धन मन की आसक्ति को त्यागे बिना ये तीनों चीजें नहीं हो सकती। तन मन धन की आसक्ति का त्याग के बिना इस प्रकार की भक्ति नहीं हो सकती। ज्ञान की उपासना केवल ज्ञान के लिए ही करनी है। ध्यान रखना है कि शास्त्रविद जो शास्त्रों को जानने वाले हैं और ज्योतिषी आदि जो हैं वो ज्योतिषी गणित को जानते हैं और शास्त्र को जानने वाले शास्त्र की बातों को जानते हैं, व्यवहार और चरित्र आचरण की बातें जानते हैं। और आत्मविद जो आत्मविद है वो परमात्मा को जानता है, वो सारे नियमों के केंद्र की धुरी को जाता, उसकी बुद्धि में जब परमात्मा प्रकाशित होता उसी को ज्ञान कहते हैं। उसके मन में जब परमात्मा का प्रकाश होता वही ध्यान और भक्ति हो जाता। और पांडित्य के भीतर जो पांडित्य होता है उसके भीतर होता कुछ और है और दिखाता कुछ और है, जानता कुछ और है और मानता कुछ और है। और जो ज्ञानी है वो जो भीतर है वही बाहर है, वही मध्य में है, उसके अंदर बाहर कोई बनावटीपन की बातें नहीं रहती। इसलिए ज्ञानी लोगों का छद्म नहीं होता। बाकी सब लोगों को विचार के संग करने की आवश्यकता है। इसलिए संत सद्गुरु भगवान की उपासना करना, संत सद्गुरु की आज्ञा को मानना ये सबका कर्तव्य है। उनकी आज्ञा में रहना, वो शरीर सहित हो या शरीर रहित हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो शरीर ना होने पर आपकी ज्यादा सहायता करेंगे। बस आप उनके प्रति समर्पित होकर अगर आप जीवन जीते हैं तो वो आपको अभय कर देते हैं। तुम्हें अपने प्रभु को पाना है, अब तो सबकी ममता तज कर, अब तो सबकी ममता तज कर, अब उनको ही अपनाना है, अब उनको ही अपनाना है। तुम्हें अपने प्रभु को पाना है, तुम्हें अपने प्रभु को पाना है। वो जहाँ वहीं रुकना है, वो जहाँ वहीं रुकना है। इसका अर्थ ये ना लगा लेना हमारा शरीर जहाँ है, हमारा मन जहाँ है वहीं रुक जाओ। शरीर का संबंध नहीं है। तुम हो जहाँ वहीं रुकना है, तुम हो जहाँ वहीं रुकना है, कहीं ना आना जाना है, कहीं ना आना जाना है। कुछ न देख कर सुने पन से, कुछ न देख कर सुने पन से, कभी न कुछ भय खाना है, कभी न कुछ भय खाना है। तुम्हें अपने प्रभु को पाना है, तुम्हें अपने प्रभु को पाना है। आते कठिन विघ्न कितने हो, आते कठिन विघ्न कितने हो, उनसे प्राण बचाना है,
है। सेवा पथ में जब चलना हो, सेवा पथ में जब चलना हो, कहीं न ठोकर खाना है, कहीं न ठोकर खाना है। तुम्हें अपने प्रभु को पाना है, तुम्हें अपने प्रभु को पाना। इधर उधर कुछ भी न देखना, इधर उधर कुछ भी न देखना, सुनना कुछ न सुनाना है, सुनना कुछ न सुनाना है। केवल अपने जीवन धन में, केवल अपने जीवन धन में मन की सूरत जमाना है, मन की सूरत जमाना है। तुम्हें अपने प्रभु को पाना है, तुम्हें अपने प्रभु को पाना है। काम क्रोध लोभ आदि प्रबल खल, काम क्रोध लोभ आदि प्रबल खल, इनके वेग मिटाना है, इनके वेग मिटाना है। कृष्णा पापिन साथ लगी है, कृष्णा साथ लगी है, जिससे पिंड छुड़ाना है, जिससे पिंड छुड़ाना है। तुम्हें अपने प्रभु को पाना है, तुम्हें अपने प्रभु को पाना है। साथ न देगा ये जो कुछ है, साथ न देगा ये जो कुछ है, क्यों इसमें सुख माना है, क्यों इसमें सुख माना है। कजियाल से पथिक अब जे तो, कजियाल से पथिक अब जे तो, व्यर्थ न समय गवाना है, व्यर्थ न समय गवाना है। तुम्हें अपने प्रभु को पाना है, तुम्हें अपने प्रभु को पाना है। अब तो सबकी ममता तज कर, अब तो सबकी ममता तज कर, उनको ही अपनाना है, उनको ही अपनाना है। तुम्हें अपने प्रभु को पाना है, तुम्हें अपने प्रभु को पाना। जो निज की देह में अटका है वह दूसरे की देह में अटक जाता है, जो अटका है वही मूढ़ है। साधना सत्य को पाने की है, सत्य को छोड़ने की नहीं है। प्रकाश पाया जाता है, अंधकार छोड़ा नहीं जाता। ज्ञानी प्राप्ति को देखता है, ज्ञानी त्याग को देखता है। अंतर में जब सत्य उपलब्ध होता है तब बाहर त्याग स्वतः हो जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय प्रणतक्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।